स्वास्थ्य विभाग आगरा इलाज कस के नाम पर लूट करने वालों पर नहीं कर रहा है कार्यवाही। जो हॉस्पिटल निर्धारित रेट से कम मूल्य पर इलाज कर रहे हैं उन पर नोटिस देकर सिक्कों की आवाज करना चाहता, जिससे सिक्के स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस तक पहुंचे। आगरा में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां इलाज के नाम पर लाखों रुपए लूटे गए। उसके बाद प्रशासन जांच कार्यवाही कर गुमराह करने में जुटा हुआ है। आगरा में रवि हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर 9,60 हजार रुपए, दूसरा मामला भी हॉस्पिटल में एक दिन में 3,81 हजार रुपए का बिल बनाकर वसूली की गई है, लेकिन प्रशासन ने रवि हॉस्पिटल पर कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे मामले उपाध्याय हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, लॉट्स हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, नियति हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल के नाम सामने आए हैं, जहां हॉस्पिटल संचालकों ने मरीजों से वसूली कर लूट की है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन आंख बंद कर गांधारी की तरह तमाशा देख रहा है और जांच के बाद कार्यवाही की बात कहता नजर आ रहा है। मैं डॉक्टर संजीव यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड ओनर ऑफ आयुष्मान हॉस्पिटल, सिकंदराबाद रोड। डॉक्टर साहब, आपकी क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर आपने आज जानकारी देना चाह रहे हैं? मेरी समस्या ये है कि मैं पिछले 1 महीने से कोरोना में लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। जो कोरोना पीड़ित लोग थे, मुझे सरकार ने परमिशन दी थी कि आप कोरोना के मरीजों का इलाज करें, मैं आपके साथ हूँ। तो उसी बिंदु पर मैंने काम किया और जैसा कि मुझे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ उसके थोड़े दिन में मैंने व्यवस्थाएं की। उस समय उससे पहले नॉन कोविड मरीजों का इलाज हो रहा था, तो व्यवस्थाएं वो दूसरे प्रकार की थी। जब कोविड की परमिशन मिली तो कोविड के हिसाब से, कोविड के मानकों के तहत मैंने अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई, जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप और ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह, जो भी XYZ जो सुविधाएँ होती कोविड के हिसाब से जी, उस हिसाब से काफ़ी। अब ये चीज़ें बहुत महंगी हैं इस समय, मशीनें बहुत 3 गुना रेट में मिली। जो स्टाफ था वो भी बहुत महंगा मिला। जो डॉक्टर 1,000 रुपये में ड्यूटी करते थे वो 3-3 हज़ार रुपये में आए। और इस संकट काल में प्रशासन का क्या सहयोग रहा आपके लिए? इस संकट काल में प्रशासन ने हमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया। जैसा कि सिलेंडर ऑक्सीजन का 400 रुपये में मिल रहा था, वो हमें 1400 में मिला है। और जो स्टाफ 6,000 में ड्यूटी करता था वो 18,000 रुपये में मैंने लिया। और इस दौरान मैंने मुसीबतों का सामना करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए, अपने स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए मैंने लोगों की सेवाएं दी। और इस दौरान प्रशासन ने मुझे इस तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया जैसे कि मैंने बहुत बड़ी लूट की हो और मैंने कोई कालाबाजारी या चोरी की हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिन पेपर में निकाल करके मुझे बदनाम किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर इस पेपर में आपके हॉस्पिटल का नाम प्रकाशित किया गया, क्या लिखित में शिकायत की गई थी या बिना शिकायत के आधार पर? बिना शिकायत के आधार पर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें हमारी सभी मरीजों से बात हुई है। जिनका मैंने डाटा दिया था उन मरीजों का कहना कि मैंने कोई शिकायत नहीं की और न मुझे कोई शिकायत अस्पताल से है। मैं अस्पताल की सुविधाओं से पूर्ण संतुष्ट हूँ और जो भी मैंने बिल पे किया अपनी पूर्ण संतुष्टि से किया है। अस्पताल प्रशासन अपनी मर्जी से ऐसी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे संकट काल में कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनका आपने रेट दर के हिसाब से जैसे आपने इलाज कराया हो? मैंने कई मरीजों का ऐसा सरकारी दर से भी कम में इलाज किया, क्योंकि वो असहाय थे इलाज करने में, वो बहुत गरीब थे। ऐसे लोगों का डाटा जब हमने देना चाहा तो स्वास्थ्य प्रशासन ने कहा मुझे केवल 24 से 48 घंटे का डाटा चाहिए, इससे पहले का डाटा नहीं चाहिए। जबकि वो मरीज 15 दिन पहले छुट्टी करा के जा चुके थे। उनके बिल मानक दरों से भी कम में थे, जो प्रशासन ने लेने से मना कर दिया था। तो 48 घंटे में जो बिल लिया है उसमें क्या खामियां पाई गई थी? किस बात को लेकर ये प्रशासन द्वारा परेशान किया गया? हमारा उक्त दर जो थी वो लगभग, और अस्पताल की दरों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस है, जो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी अस्पताल के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई और नोटिस दे रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, ये उनकी अपनी क्या मंशा है इसके पीछे मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे अस्पताल को ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मुहैया नहीं हो पाई थी, तब मैंने उन ऑक्सीजन सिलेंडरों को 3 गुना दामों में खरीद करके मरीजों की जान बचाने का कार्य किया। मैं यहाँ अस्पताल को चलाने में असमर्थ था। उस समय हमें शासन से कोई सहयोग नहीं मिला, जैसा कि ऑक्सीजन का रेट कम होना, बिजली दर का कम होना। बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो मरीज एडमिट हुआ था उसका बिल 1 लाख रुपये के समथिंग गया, उसके एवज में कार्रवाई की गई है। 1 लाख बिल 7 दिन का 1 लाख रुपये बिल था। अगर हम देखें 15,000 रुपये रोज से बैठता तो 1,05,000 बैठता है, वो लगभग बराबर है।
फिर भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दर कम है कि ज़्यादा है। आगरा में और भी ऐसे हॉस्पिटल सामने आए हैं, उनके बिल जैसे अधिकतर आए हैं, उन पे प्रशासन द्वारा मैं कार्रवाई की अस्पताल गई है। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि जो लोग जायज़ काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें, और जो लोग बाकी में लूट कर रहे हैं अस्पताल में इलाज के नाम पर, उनके प्रति कार्रवाई करें। आगरा में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनके अंदर मरीज की खाल खींच ली जाती है। वहाँ का ऑडिट कराया जाए और उनके प्रति टीम भेज करके उनका ब्यौरा लिया जाए। जो नहीं ले रहे हैं, जिस पर प्रशासन मौन बना बैठा है, हम जैसे अस्पताल संचालकों को परेशान किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है प्रशासन की मुझे नहीं पता। क्या प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय कोई दर रेट निर्धारित की गई थी या अचानक इस तरह की नहीं, बात? जब मुझे रजिस्ट्रेशन दिया था तब हमारे से कोई शपथ पत्र नहीं लिया था कि इन दरों पर कार्य करेंगे। ना ही मुझसे ऐसा जो है लिखित में कोई हमसे लिया था, और ना ही लिखित में हमें कोई दर दी गई थी। अब जब मुझे प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन दिया था उस समय हम ये काम कर चुके थे, मशीनों का बढ़ाना, स्टाफ का बढ़ाना। ऐसे में अगर हम काम बंद करते तो सामाजिक तौर पर स्थिति खराब हो सकती थी, मरीजों का नुकसान हो सकता था, मरीज ज़्यादा संख्या में मृत्यु हो सकती थी। तो ऐसे में मैंने अपना काम जारी रखा। उसके बाद प्रशासन ने ये प्रशासन की क्या अंतिम मतलब मंशा क्या नज़र आ रही है आपके प्रति? क्यों बार बार परेशान किया जा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि इसके पीछे हमारा कोई विरोधी दल हो सकता है, या फिर ये स्वास्थ्य विभाग से ही पूछा जाए कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं। पेशेंट का नाम क्या अपना? गीता गुजर, कौन से हॉस्पिटल में आपका पेशेंट का? आयुष्मान। आप रेट दर की से कितना संतुष्ट हैं आयुष्मान हॉस्पिटल के बारे में? तो क्या मानते हैं, मतलब रेट दर में आप संतुष्ट हैं? कितने दिनों से पेशेंट आपका एडमिट है? एक हफ्ता हो गया। क्या परेशानी है? निमोनिया बिगड़ गया था उनका। अच्छा, निमोनिया बिगड़ गया था। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।